एक दफा शेर और मुर्गे की गहरी दोस्ती हो गई थी। शेर ने मुर्गे से कहा, अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो आजान देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। एक दिन मुर्गा आराम से दाने चुग रहा था कि उसने देखा एक गीदड़ उसे घूरते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। मुर्गा जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और आजान देने लग गया। आजान की आवाज सुनते ही गीदड़ चालाकी से बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गे ने समझदारी से जवाब दिया, रुको, इमाम साहब को आने दो। गीदड़ ये सुनते ही चौंक गया। जैसे ही उसने शेर को अपनी तरफ आते देखा, वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। मुर्गा हंसते हुए बोला, देखो, इमाम साहब आ गए हैं। गीदड़ भागते हुए पीछे मुड़कर देखकर बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं है। मजीद ऐसे फनी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट को लाजमी फॉलो करें। एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये सूरज रात को क्यों नहीं निकलता? दूसरा पागल बोला, क्या पता निकलता हो, इतने अंधेरे में किसको दिखाई देगा। शौहर अपनी मोटी बीवी से कहने लगा, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, तुम इस फिल्म में काम करना पसंद करोगी? बीवी बोली, हाँ जरूर, लेकिन मेरा रोल क्या होगा? शौहर बोला, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतरना है। बीवी, ठीक है, लेकिन इस फिल्म का नाम क्या है? शौहर बोला, फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं तो ये काम जरूर करें, लोगों से उधार लें। दोस्तों, नींद बहुत कीमती चीज है, इसीलिए तो इसे सोना कहते हैं। एक दर्जी लोगों के कपड़े लेकर भाग गया। सब लोग उदास थे। कोई कहता मेरी शलवार, कोई कहता मेरी कमीज। एक पठान भी रो रहा था, तो लोगों ने रोने की वजह पूछी। पठान बोला, दर्जी हमारा नाप ले गया। पठान की टांग नीली हो गई, तो वो हकीम के पास गया। हकीम बोला, जहर फैल गया है, टांग काटनी पड़ेगी। मजबूरन टांग काट दी। 3 दिन बाद दूसरी टांग भी नीली हो गई। हकीम बोला, ये भी काटनी पड़ेगी, काफी जहर फैल गया है। 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई। हकीम बोला, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। लड़का, कहाँ हो तुम? लड़की, पार्टी में आई हूँ, तुम कहाँ हो? लड़का, जिस पौतगी पर तुम बिरयानी खा रही हो वहीं देख पर बैठा हूँ, बोटी और चाहिए तो बताना।